नमस्कार दोस्तों। पुंडरी दर्पण में मैं अमन गोल आपका स्वागत करता हूं और आप सभी शहरवासियों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। चुनाव की घोषणा जिसका लंबे समय से इंतजार था, लोगों को भी और कैंडिडेट को भी। पहले ड्रा का और अब ड्रा होने के बाद अब डेट आ चुकी है दोस्तों। और हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी दनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आज से आचार-संहिता लागू हो चुकी है। हरियाणा में 2 मार्च को वोटिंग होगी और जबकि 12 मार्च को नतीजे आएंगे। हरियाणा पुंडरी नगर पालिका चुनाव की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर सीधे चेयरपर्सन अब की बार चुनाव होने हैं। महिला बीसीबी में सीट आई है। तो दोस्तों, 4-5 नाम है, कौन-कौन बीजेपी से टिकट मांग रहा है, कौन-कौन कांग्रेस से हो सकते हैं और कौन-कौन फिलहाल मैदान में क्या नाम है, मेहनत कर रहे हैं, उनके भी हम नाम लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 11 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू है। 11 से और शुरू होगी और 17 तक आप नामांकन प्रक्रिया क्या नाम है कर सकते हैं। 11 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 12 की छुट्टी है, एक बीच में संडे है। 12 को छुट्टी है, संत गुरु रविदास जी महाराज की जो जयंती है मेरे ख्याल में शायद उसकी। और दूसरा एक संडे है, एक संडे है, एक संडे की छुट्टी है दोस्तों। तो 5 दिन, 11 से लेकर 17 तक, मतलब इसके बीच में 5 दिन आपको मिलेंगे सिर्फ जो नामांकन प्रक्रिया है उसके नामांकन करने के। और 19 तारीख को आपको नामांकन की आखिरी तिथि है। नामांकन जिसको उठाना है उठा सकते हैं और सिंबल भी उसी दिन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़वाती है या नहीं, कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़वाती है या नहीं, ये तो जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी से जो मैदान में है, टिकट की लंबे समय से मांग कर रहे हैं दोस्तों। और पुंडरी जो विधायक है उनके साथ भी वो अब साथ में आए हैं, लगातार जो प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और 2 मार्च को चुनाव है, 2 मार्च को वोटिंग होगी, 12 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, 12 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वोटिंग के लिए 4500 बूथ बनाए गए हैं। वोटिंग के लिए 4500 क्या नाम है बूथ बनाए गए हैं दोस्तों। और 21 नगर पालिकाएं हैं और 11 फरवरी से 17 तक नामांकन है जो प्रक्रिया है वो होगी। इसके अलावा 4 नगर परिषद, पटौदी, जटोली, मंडी, सिरसा और अम्बाड़ा सदर में चुनाव होगा। 21 नगर पालिकाएं हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट और मेंबर के चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सोना में भी उपचुनाव होगा, यहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। स्पिद्दो में वार्ड नंबर 14 में उपचुनाव होना है। कुरुक्षेत्र में, इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। उम्मीदवारों को घोषणा पत्र देना होगा और अपनी संपत्ति का ब्यौरा वगैरह जो भी होता है सारी जल्द ही कल के अंदर ये लग जाएंगी। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ, 2 मार्च का चुनाव है, 2 मार्च को वोटिंग होगी। जो एमसी होते हैं, पार्षद होते हैं, उनके लिए भी, और जो नगर पालिका अब की बार जो चेयरपर्सन है उनके लिए भी। तो अब अपनी जो पेटियां हैं वो कस लीजिए। सभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीजेपी से जो टिकट की मांग कर रहे हैं, जिनके पोस्टर्स के साथ पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा जो पुंडरी से विधायक हैं बीजेपी के, उनके पोस्टर देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के साथ, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के साथ जिनके पोस्टर्स देखे जा रहे हैं, सबसे पहले हैं अमित सैनी। अमित सैनी बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार लंबे समय से जुड़े हुए हैं और टिकट की मांग करते हुए वो भी दिखाई दे रहे हैं। सतपाल जांबा के साथ हर अभियान में वो जुड़े हैं, चाहे सफाई अभियान हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे हेलमेट बांटने की बात हो। अमित सैनी दोस्तों, आप मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ। पहले नंबर पर बात करते हैं, अगर दावेदारी में कर रहे हैं तो पेश अमित सैनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुलदीप सैनी भी मैदान में आ चुके हैं। कुलदीप सैनी भी पुंडरी विधायक जी का, पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा का आशीर्वाद चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मैं पुंडरी से बीजेपी की टिकट अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए कहीं ना कहीं सोने पर सुहागा होगा दोस्तों। और बात करते हैं हरिचंद सैनी। हरिचंद सैनी जिनकी पुत्र वधु अर्चना सैनी है मैदान में, और कुलदीप सैनी की पत्नी मैदान में, वो भी टिकट के लिए कहीं ना कहीं टिकट के लिए मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी एक प्रबल दावेदारी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। मैं बीजेपी के नाम अभी आपको बता रहा हूं दोस्तों। और इसके अलावा फिलहाल मेरे ख्याल में इसके अलावा हरिचंद सैनी का मैंने आपको नाम बता दिया, जिनकी पुत्र वधु मैदान में है, अर्चना सैनी जी। भीम सिंह सैनी जिनकी धर्म पत्नी मैदान में हो सकती हैं बीजेपी से। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रोशन सैनी जिनकी पुत्र वधु वो भी मैदान में हो सकती हैं। सैनी समाज से 4 से 5 उम्मीदवार हैं जो टिकट मांग रहे हैं। राजपाल उर्फ बॉबी सैनी, वो अभी फिलहाल उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो आजाद लड़ेंगे या फिर पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा जी के से सानिध्य से वो उन पर उनके साथ आएंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो फिलहाल मेहनत कर। पवन सैनी भी बीजेपी से जो पूर्व में उनकी
धर्मपत्नी सुनीता देवी जी, मेरे ख्याल पत्नी, वो भी एक प्रबल दावेदार हैं बीजेपी से, वो भी टिकट की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 से 6 उम्मीदवार हैं जो सभी लगभग सैनिक समाज से हैं, क्योंकि बीसीबी में यहाँ पर 2 ही समाजों से कैंडिडेट आए, एक सैनिक समाज से और एक गोस्वामी समाज से। तो दोस्तों सैनिक समाज के कैंडिडेट सभी टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, और देखते हैं इनमें से कौन, अगर जिसको एक को टिकट मिलनी है, किसको टिकट मिलेगी, किसके बाग तेज रहेंगे टिकट पर, कैसे वो कड़ा मुकाबला दे पाएगा, या फिर इनमें से कौन कौन आजाद लड़ेगा दोस्तों, तो ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इसके अलावा राकेश गोस्वामी, जिनकी धर्मपत्नी है बबली गोस्वामी, वो मैदान में आजाद के रूप में आई है दोस्तों, वो मैदान में आजाद के रूप में आई है। लगातार जो मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं राकेश गोस्वामी की धर्मपत्नी बबली गोस्वामी, कुलदीप सैनी की धर्मपत्नी, और कुलदीप सैनी गुड्डी देवी उनकी धर्मपत्नी, अमित सैनी लगातार मैदान में है, हरिचंद सैनी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, जिनकी पुत्र वधु अर्चना सैनी है राहुल सैनी जी की पत्नी, ये अभी फिलहाल मैदान में है, वोट की अपील कर रहे हैं। कुछ छिपकर यानी अंदर खाते से वोट मांग रहे हैं। जब हमने उनसे पता किया, उन्होंने कहा कि हमारा नाम आपने ले लिया, तो जयपाल उर्फ बॉबी सैनी, वो भी अंदर खाते वोट मांग रहे हैं। रोशन लाल सैनी जिनकी पुत्र वधु है, वो भी मैदान में है, वो भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं दोस्तों। और भूप सैनी वो कांग्रेस से हो सकते हैं दोस्तों, अगर शिब्बल पर कांग्रेस की चुनाव लड़ाती है तो वो कहते भी नजर आते हैं कि मैं घर घर जाकर अकेले ही वोट लोगों से अपील कर रहा हूं, और मेरे को लगभग यहाँ से बड़ा अच्छा जो मार्जिन है वो लोग देंगे, और मैं कांग्रेस की पार्टी से शिब्बल पर अगर होता है तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्रबल ही उम्मीदवार हूं। उनकी धर्मपत्नी भी मैदान में है दोस्तों। तो ये तो था जो चेयरपर्सन उम्मीदवार है जो मैदान में है फिलहाल डटे हुए, इन्हीं के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी किसको सिब्बल पर लड़ाती है तो किसको मौका देगी, और अगर सिब्बल पर नहीं होता तो फिर कौन कौन कूदते हैं मैदान में, तो ये कहीं ना कहीं देखने का विषय होगा। अब वार्डों की बात करता हूँ दोस्तों। वार्ड नंबर 5 से वार्ड 2 या 3 नाम आए हुए हैं। एक अमन गोलन जिनका नाम आया हुआ है, वो मैदान में है वार्ड नंबर 5 से। सूत्रों के हवाले से हम खबर दे रहे हैं, बाकी कंफर्म अभी नहीं है, इसको बता रहे। और एक सचिन जांगड़ा जिनका नाम आया है दोस्तों, फिलहाल एक 2 नाम ही आए हैं, और मैदान में होंगे या नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैदान में और प्रबल दावेदार भी आएंगे। वार्ड नंबर 11 से फिलहाल एक ही नाम आया है सूत्रों के हवाले से, वो भी अनिल गोलन। और इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ वार्ड नंबर 6 से, वार्ड नंबर 6 में कड़ा मुकाबला होने वाला है। वहां से जो पहले एमसी थे, क्या नाम था उनका जी, नरेश जी, नरेश जी, उनकी जो पुत्री है रितु देवी, मेरे ख्याल रितु, तो रितु हमारी बहन, वो पार्षद रह चुकी है, वो भी मैदान में आ सकते हैं। और इसके अलावा कालू कालू वाल्मीकि मैदान में है, और एक और संगी मिस्त्री, और हाँ जी उनकी पुत्रवधु संगी मिस्त्री की, संगी नहीं, संगी मिस्त्री की जो पुत्रवधु है वो भी मैदान में, सुदेश रानी। और फिलहाल गामड़ी से भी 1-2 नाम निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला वार्डों में भी टक्कर का होगा, ऐसा नहीं है भी मुकाबला वार्डों में टक्कर का नहीं होगा। तो सभी अपनी पेटी कस ले। और पुंडरी से आपको कौन प्रबल दावेदार लगता है? राकेश गोस्वामी की धर्मपत्नी बबली गोस्वामी, या फिर कुलदीप सैनी, या अमित सैनी, या भूप सैनी, या हरिचंद सैनी, या रोशन लाल सैनी, या जयपाल सैनी, और तो रहेगा जी भाई पवन सैनी, भीम सैनी जो उनकी पुत्रवधु। तो फिलहाल 2 तारीख को चुनाव है, अब समय कम है, मेहनत डटकर करनी पड़ेगी। मुकाबला बड़ा टक्कर का होगा, ये मत सोचिए कि मुकाबला नहीं, मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा। लोगों के दिलों में छाप कौन छोड़ता है, लोगों के दिलों पर इन 20 से 25 दिनों में कौन राज करता है, कौन अपना तरीका कैसे अपनाता है। और मैं तो यह अपील करना चाहूंगा सभी से कि नशा चुनाव के अंदर नशा से बिल्कुल आप बचें, नशा बांटने से बिल्कुल परहेज करें। इस तरह की बात मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, और वीडियो के माध्यम से अपील भी करता हूं जितने एमसी गण हैं, पार्षद गण जो मैदान में डटेंगे उम्मीदवार, और मेरे चेयरपर्सन उम्मीदवार हैं जो, उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, चाहे बबली गोस्वामी हो, चाहे अमित सैनी हो, चाहे भूप सैनी हो, चाहे हरिचंद सैनी हो, कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं मुकाबला टक्कर का होगा। अगर एक कैंडिडेट आता है सैनिक समाज से, एक अगर सिब्बल पर चुनाव होता है तो अगर एक कैंडिडेट आता है तो स्थिति क्या रहेगी? अगर सिब्बल पर चुनाव नहीं होता क्या स्थिति रहेगी? अगर सिब्बल पर चुनाव होता है, एक कैंडिडेट को टिकट मिल जाती है, इनमें से अगर दूसरे भी मैदान में आते हैं, या फिर एक होंगे, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, बाकी आने वाला समय तय करेगा। ये उम्मीदवार आपके मैदान में आएंगे, आ चुके हैं। ये आपके घर अगर वोट मांगने आते हैं, आप इनसे पूछिएगा कि आप हमारे लिए अगले 5 साल में क्या करोगे, पिछले 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूछ रहे, और अब आप हमारे लिए क्या करोगे, क्या आपके
आपने जो मैनिफेस्टो बनवाया है या आपने जो आपका पत्र बनवाया है, क्या आपके अंदर उसके लिए, हमारे लिए, शहर के लिए क्या क्या अपने प्रोजेक्ट सोचे हैं आपके, उनकी जो मेरे ख्याल में लगभग कुछ जो उम्मीदवार हैं, बेशक बुरा मत मानना, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज तक उनको ये भी नहीं पता होगा कि इस वार्ड में इतनी वोट है, इस वार्ड में इतनी वोट है। आप ये भी पूछिए कि हमारे वार्ड में कितनी वोट है, कितनी महिला वोट है। ठीक है दोस्तों, कितना हमारे वार्ड की कौन कौन सी समस्या आपको लगी, आपने कैंपेन किया, आपने कौन कौन से वार्ड की हमारी समस्या लगी, यहाँ पर सीवर की व्यवस्था, उनकी कॉपी में नोट है कि नहीं ये चीजें। तो ये आप सवाल पूछिए। आप अपने वार्ड में, ये मेरे वार्ड में कितनी ये जगह सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, कहाँ पर मेरे वार्ड में जो नालियां हैं वहाँ गंद भरा पड़ा है, कहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था सही नहीं है। ये सारे सवाल आप पूछिएगा जरूर, क्योंकि आपके द्वार ये वोट मांगने आएंगे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है। क्या आप हमारे को प्रबंध करवाओगे, क्या हमारे बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या आप करेंगे, क्या शहर को आप, क्या शहर वासियों को, बुजुर्गों के लिए आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे, क्या आप यहाँ पर कोई ऐसी रोजगार के वो लेकर आएंगे, क्या आप सड़कों के निर्माण में तेजी लाएंगे, क्या क्या आप काम करोगे। तो कहीं ना कहीं ये आप सवाल पूछिएगा जरूर, और यही प्रार्थना करना चाहूंगा। कमेंट बेशक किसी के कम आए ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके द्वार आते हैं ये सवाल आपके होने चाहिए, इनके पास पत्र जरूर होना चाहिए, आपकी मांगे भी होनी चाहिए। सर हाँ, आप ये हमारे लिए ये करोगे, आप ये क्या करने वाले हैं हमारे लिए, क्या आप करोगे, क्या चेयरपर्सन बनकर आप हमारे लिए, आपने क्या सोचा है, हमारे बच्चों के विषय के बारे में क्या सोचा है, शहर के लिए आपने क्या सोचा है, खासकर शहर में आप क्या क्या विकास कार्य करवाओगे, क्या क्या आप काम करवाओगे। तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय, कांटे की टक्कर जरूर है, कांटे की टक्कर है, 101% है। राकेश गोस्वामी के साथ किसकी टक्कर रहेगी, वो आने वाला समय तय करेगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की है, कौन समाज किसकी तरफ जाता है, क्या रहता है, ये आने वाला समय है। सोच समझ कर कहीं ना कहीं आपको ये मैदान में डट रहे हैं जो, तो देखते हैं बीजेपी की तरफ से कौन आता है, कांग्रेस की तरफ से कौन आता है। और 2 मार्च को चुनाव है, 12 को रिजल्ट आएगा, 11 से लेकर 17 तक। 11 ज्योति सचदेवा जी का मैसेज आया कि 50 फुटा रोड पर बुरा हाल है। ये देखो दोस्तों, तो ये समस्याएं हैं लोगों की, अपनी समस्याएं भी आप पुंडरी दर्पण के माध्यम से रखते हैं। हर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको, जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट हम आपको खबर देते हैं, दिन हो चाहे रात हो, चाहे कितना बजे हो, हम आपको सारी खबरें प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस इलेक्शन का सर्वे भी दिखाएंगे और निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे, बिल्कुल आपको दिखाएंगे भी हाँ किस कैंडिडेट में आपको लगता है, पुंडरी शहर की जनता बताएगी भाई हाँ ये उम्मीदवार हमारे लिए योग्य है, इसको हम चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय जरूर है। इस वीडियो को 11 से लेकर 17 तक आपके जो फार्म है वो भरे जाएंगे, जो जो कंडीशन है वो कल जारी हो जाएगी लगभग। 5 तारीख को सभी जो कार्यालय है, और इसके अलावा 2 दिन की छुट्टी है, 5 ही दिन आपको मिले हैं नॉमिनेशन के, केवल 5 दिन आपको मिले हैं दोस्तों। 19 को आपको सिंबल भी मिल जाएंगे, पोलिंग बूथ की वो भी जानकारी दे दी जाएगी, और आपको जिसको उठाना है वो जिसको उठाना है वो अपना फार्म उठा भी सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ही समय है, तो मेहनत करें, मैं तो ये कहूंगा सभी दिल लगाकर। और नशा बांटने से आप, मैं ये कहूंगा बचें, नशे का आप बांटने का काम ना करें जितने भी कैंडिडेट हैं। और सभी वार्डों का हम आपको सर्वे दिखाएंगे, कौन से वार्ड में से कौन है, कौन खड़ा है, कौन खड़ा होगा, तो सभी का दिखाएंगे सर्वे जल्द। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप के अंदर से